दोस्तों, आज मैं आपको जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की बहुत ही शॉर्ट लेकिन कंप्लीट समरी बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑथर कहते हैं, आपका कॉन्शियस माइंड रीजनिंग माइंड होता है, यानी आप इस दिमाग से जो भी काम करते हैं उसके बारे में आपको अच्छे से पता होता है और आप उस काम को बहुत सोच समझकर करते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड इनवॉलेंटरी यानी स्लीपिंग माइंड होता है, जो ऑटोमेटिकली आपसे वो सारे काम करवाता है जो आपने कई साल के एक्सपीरियंस से सीखा है। वो काम आपकी कोई हैबिट भी हो सकती है या आपका कोई सिद्धांत हो सकता है। तो जब भी आप सोच रहे होते हो वो आप अपने कॉन्शियस माइंड से सोचते हो, क्योंकि वही रियलिटी है। और जो भी आप कॉन्शियस तरीके से सोचते हैं उसका रिजल्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में मिलता है, यानी वो काम एक हैबिट की तरह आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट है, क्योंकि जो भी थॉट, आइडिया और बिलीफ सिस्टम आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है, बिल्कुल वही आपके फ्यूचर का निर्माण करता है। आप दिन भर में जो भी काम करते हैं उसका केवल 5% आप अपने कॉन्शियस माइंड से करते हैं और बाकी का 95% आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से करते हैं। जब आप ऑफिस में दिन भर थकने के बाद शाम को दोस्तों के साथ पार्टी प्लान करते हैं, या फिर अगर कभी आपको लगता है कि आपने बहुत पढ़ाई कर ली, अब आपको थोड़ा एंजॉय करना चाहिए, तो ये सारे डिसीजंस आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से करते हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड पेन को अवॉइड करके हमेशा प्लेजर की तलाश करता है। आपका दिमाग आपकी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये हमेशा आपका साथ देता है और ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली तब बनता है जब आप इसका सही से इस्तेमाल करना जानते हैं। आपका दिमाग बहुत ही आसान तरीके से काम करता है। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा होता है, जब आप बुरा सोचते हैं तब आपके साथ बुरा होता है। इसी तरह से आपका दिमाग काम करता है। ऑथर मानते हैं आपकी ज़िंदगी केवल विश्वास पर टिकी है और आपका दिमाग केवल उन्हीं चीज़ों पर विश्वास करता है जिस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं। पॉजिटिव थॉट सोचने का मतलब है कि आप खुद पर ज़्यादा विश्वास करते हैं और आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप उस गोल को हासिल करने के लिए एक्शन नहीं ले पाएंगे। और जैसा आपका मेंटल एटीट्यूड होता है, यानी जैसा आप सोचते हैं, काम करते हैं, महसूस करते हैं और जिस पर आप विश्वास करते हैं, बिल्कुल वैसा ही आपके फ्यूचर में होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड न कभी सोता है और न कभी रेस्ट करता है। ये हमेशा काम करता रहता है और आपकी बॉडी के ज़रूरी फंक्शंस को कंट्रोल करता रहता है। आपकी बॉडी के फंक्शन में जो भी प्रॉब्लम आती है वो आपके सोते वक्त ठीक होती है। जब आप सोते हैं तब आपकी बॉडी का हीलिंग प्रोसेस यानी ठीक होने की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से काम करती है, क्योंकि इस वक्त आपका कॉन्शियस माइंड आराम करता है और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रक्रिया में कोई भी इंटरफेरेंस यानी दखल अंदाजी नहीं करता है। और सोते वक्त आपको ऐसे सवालों के जवाब मिलते हैं जिसके जवाब आप कभी अपने कॉन्शियस माइंड से नहीं सोच सकते थे। आपके सबकॉन्शियस माइंड की बुद्धिमत्ता इतनी ज़्यादा शक्तिशाली होती है कि सोते वक्त आप जो भी अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहते हैं उसका सही जवाब आपको 100% मिलता है। अगर आप किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या किया जाए, तो आप रात में सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से उस सवाल का जवाब पूछ सकते हैं और आपको उसका सही जवाब जरूर मिलेगा। ऑथर कहते हैं, इस दुनिया में पैसों की कोई कमी नहीं है। आप अपने पॉजिटिव थॉट्स की मदद से जितने चाहें उतने पैसे अपनी ज़िंदगी में आकर्षित कर सकते हैं। केवल आपकी सोच आपको अमीर या गरीब बनाती है। इस दुनिया में हर इंसान अमीर बनना डिज़र्व करता है और जो लोग पैसों की इज्जत करते हैं और सही तरीके से पैसे कमाने वालों की इज्जत करते हैं, वही लोग अपनी ज़िंदगी में ढेर सारे पैसों को आकर्षित करते हैं। जो लोग पैसों को क्रिटिसाइज यानी पैसों की आलोचना करते हैं और सही तरीके से पैसे कमाने वाले लोगों की आलोचना करते हैं, वो लोग अपनी ज़िंदगी में ढेर सारे पैसों को कभी आकर्षित नहीं कर सकते। आपके दिमाग के नेगेटिव थॉट्स आपको हमेशा उन पैसों को आकर्षित करने से रोकते हैं जो आप चाहते हैं। अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपको हमेशा पैसों से प्यार और पैसों की इज्जत करनी चाहिए। ऑथर मानते हैं, एक सफल इंसान वो है जो खुश है, शांत है और वो इंसान उस काम को करता है जिससे वो प्यार करता है। अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि आप किस काम से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। जिस काम को करके आप सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं, आपको केवल वही काम करना चाहिए और उस काम में एक्सपर्ट बनने की कोशिश करें। इस बात को मानो कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है।
जिस काम में आप सफल होना चाहते हैं वो अभी तक इसीलिए नामुमकिन था क्योंकि आपने उसे अपने दिमाग में, अपने थॉट्स में नामुमकिन माना था। जिस इच्छा को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप उसे अच्छे से अपने दिमाग में विजुलाइज कर सकते हैं तो आपको उस इच्छा को मैनिफेस्ट करने से इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। अगर आपको ही नहीं पता कि आपको क्या चाहिए तो फिर यूनिवर्स आपकी इच्छा कैसे पूरी करेगा। सबसे पहले अपने दिमाग में एकदम क्लियर गोल रखें कि आप किस इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ऑथर कहते हैं दिन भर में आप जो कुछ भी करते हैं वो आपका सबकॉन्शियस माइंड रिकॉर्ड करता है और हर दिन आपको उस काम को करने में मदद करता है। यानी आपकी हैबिट्स को बनाने में आपका सबकॉन्शियस माइंड मदद करता है और जो कुछ भी आप खुद के बारे में सोचते हैं बिल्कुल वही रियलिटी में बदलता है। जब आप दूसरों के बारे में अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स लाते हैं तब आप खुद के लिए भी पॉजिटिव सोचते हैं और जब आप दूसरों के बारे में अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स लाते हैं तब आप अपने लिए भी नेगेटिव चीज़ों और नेगेटिव सिचुएशंस को अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों, अच्छे लोगों और पॉजिटिव सिचुएशंस को आकर्षित करना चाहते हैं तो आप दूसरों के लिए ये सारी चीज़ें मांगना शुरू कर दें। फिर आपको भी वो सब मिलना शुरू हो जाएगा जो आप चाहते हैं। लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बनाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। ऑथर कहते हैं आपकी उम्र केवल एक नंबर है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी बूढ़ा नहीं होता। अगर आप धैर्य, दयालुता, सच्चाई, विनम्रता, शांति, भाईचारे की भावना, कुछ नया सीखने और हमेशा खुद को बेहतर बनाने की इच्छा जैसी क्वालिटीज़ को अपने अंदर विकसित करने की कोशिश करते हैं तब आप आत्मिक रूप से हमेशा जवान रहते हैं। आप बूढ़े तब होते हैं जब आप कुछ नया सीखना नहीं चाहते और आप बड़े सपने देखना बंद कर देते हैं। आप बूढ़े तब होते हैं जब आप चिड़चिड़ापन, सनकी, ढीठ और झगड़ालू इंसान बनते हैं। आपका शरीर बीमार तब पड़ता है जब आप मानसिक रूप से बीमार होते हैं। जब आप अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि आप मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हैं तब प्लेसेबो इफेक्ट काम करता है और आपकी बॉडी को ठीक करने का सिग्नल देता है। जब आपको खुद पर विश्वास होता है तब आप किसी भी बीमारी से ठीक हो सकते हैं। ऑथर मानते हैं किसी भी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है उसका डर। हारने का डर, बीमारी का डर, पास्ट का डर, फ्यूचर का डर, बुढ़ापे का डर, किसी से दूर होने का डर या फिर मौत का डर आपको कमज़ोर करता है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये केवल आपके दिमाग का एक नेगेटिव थॉट है। इसका मतलब आप इन चीज़ों से ज़्यादा केवल अपने थॉट से डरते हैं। जब आपको किसी भी काम को करने से डर लगता है तो डर को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आप उस काम को करें। अगर आप किसी भी काम में हारने से डरते हैं तो उस काम में केवल जीतने पर फोकस करें। अगर आप बीमार होने से डरते हैं तो अपना फोकस केवल परफेक्ट हेल्थ पर लगाएं। अगर आप मरने से डरते हैं तो अपना फोकस केवल इस खूबसूरत ज़िंदगी पर लगाएं। ऑथर कहते हैं हर दिन लगातार वही काम बार बार करने से वो काम आपकी हैबिट बन जाती है और आप सबकॉन्शियसली ऑटोमेटिक तरीके से उस काम को करने लगते हैं। अगर आपको कार चलाने का कई साल का एक्सपीरियंस है तो आपको कार चलाने से पहले सोचना नहीं पड़ता कि उस कार को कैसे चलाना है, क्योंकि आप ऑटोमेटिक तरीके से उस कार को चलाने लगते हैं। और इसी तरह से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से अपनी किसी भी अच्छी या बुरी हैबिट का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि हैबिट बनाना आपके हाथ में होता है। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल दी बेस्ट फॉर योर सक्सेस। मैं हमेशा आपको इसी तरह इंस्पायर करता रहूँगा।